डिप्रेशन है, बीमारी है या गरीबी से जूझ रहे हैं, हर मसले का एक ही हल है, चेंज योर माइंड। बिजनेस में कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, इस बारे में आज हम शेयर करेंगे। मैं हूं शाकिर जोजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर के साथ या दुकानदार के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। मैं वॉक किया करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। बहुत पहली बात हो गई, काफ़ी दिन की, पर ये बिजनेस से कनेक्ट है इसलिए कर रहा हूँ। एक बार मैं वॉक पे जा रहा था, कई गलियाँ थीं जिधर से मैं गुज़रता था, लेकिन एक गली के अंदर एक घर बड़ा खूबसूरत था। घर वाले ने टेरेस पर छज्जे के ऊपर बड़े खूबसूरत गमले लगाए थे, बेलें फूलों वाली लगाई हुई थीं और उन पर छोटी छोटी लाइटें जो रात में जलती थीं, बहुत ही सलीके से सजाया हुआ था। और खुशबूदार फूल भी थे। कुछ इस तरह के फूल थे कि जो महकते थे, खुशबू आती थी। तो मेरे को एक कनेक्टिविटी हो गई उस तरह से गुज़रने की कि जब वॉक कर ही रहा हूँ तो इसी गली से करें, क्योंकि मुझे बड़ा प्यारा लगता था। एक रोज़ मुझे ख़याल आया कि क्यों ना इस घर के मालिक से मिला जाए। जब मैं सुबह वॉक पे जा रहा था तो घर के मालिक के पास गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसका मुलाजिम बाहर आता है। वो पूछता है, हाँ साहब क्या बात। मैंने कहा, भाई मुझे आपके मालिक से मिलना है। मुलाजिम कहता है, साहब तो घर पर है नहीं, क्या काम था। तो मैंने बताया कि भाई उनको मेरा सलाम कहना और एक मैसेज भी देना, बोलना कि भाई मैं डेली वॉक पे इधर से गुज़रता हूँ और आपके गमलों की, फूलों की खूबसूरती को देखने की वजह से ही मैं जब वॉक पे जाता हूँ तो आपके घर के आगे से ही जाता हूँ। गलियाँ तो कई और भी हैं, लेकिन मुझे आपके घर से इतनी मोहब्बत हो गई है क्योंकि आपने गमले, फूलों वाले पौधे इतने सलीके से सजाए हैं और उसमें खूबसूरत लाइटें लगाई हैं कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। और उनसे शुक्रिया अदा करना कि हमें बहुत प्यारा लग रहा है आपका घर, उन्हें ये बताना और मेरा सलाम कहना। मैं तो कहकर निकल गया। 10-15 दिन के टूर पर कहीं जाना था, चला गया। बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ रोज़ के बाद, करीबन 10-15 रोज़ के बाद मैं दोबारा से वॉक पे जाना शुरू हुआ। बाहर से आया तो एक शख्स उसी टेरेस पर कुर्सी डाले बैठा हुआ है और साथ में वो मुलाजिम भी खड़ा है, मॉर्निंग के टाइम पर ही, जब सब लोग वॉक कर रहे होते थे उसी वक्त। तो मैंने ऊपर देखा, क्योंकि मैं ख़ास तौर से देखा करता था, फूल प्यारे लगते थे। तो वो जो मुलाजिम था वो इशारा करके मेरी तरफ बताता है कि भाई वो ये था। वो जैसे ही मैं करीब आया तो वो बुलाते हैं कि भाई इधर सुनो। मैं बोला ठीक, हाँ जी। बोले आप घर आए हैं। वो घर बुलाया उन्होंने, चाय तैयार कराई। चाय पीते हुए मैंने पूछा कि आपने किस लिए बुलाया। बोले मैंने ये लगाए हुए फूल और पौधे इतनी मोहब्बत से लगाए हैं कि मेरे पूरे मोहल्ले वाले मुझसे जलते हैं, इसलिए कि तुम्हारे जो फूल पत्ते गली में भी गिरते हैं और हमें परेशानी होती है, गंदगी फैलाते हो। और उनको छोड़िए, जो मेरी घरवाली है वो भी रोज़ाना मेरे से झगड़ा करती है, ये क्या पौधे लगाए हुए हैं, डेली इनमें पानी डालना, और इनकी मिट्टी से गंदगी होती है, मुझे फ़र्श पर सफाई करनी पड़ती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे इन पौधे को लगाने की वजह से। तो आज तक मेरी किसी ने तारीफ़ नहीं की, सिर्फ़ आप अकेले शख्स हो जिसने मेरी मेहनत की तारीफ़ की है। मुझे आप बहुत पसंद आए और मैं बहुत खुश हुआ आपकी तारीफ़ करने से। तो दोस्तों, वहाँ तो हम चाय पीकर आ गए, लेकिन अब आप इससे देखिए, उसकी हमने थोड़ी सी तारीफ़ की, उसको इतना अच्छा लगा, उसने घर पर बुलाया, चाय भी ऑफ़र की और हमें तारीफ़ के बदले में तारीफ़ ही सुनने को मिली।
इसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी पार्टी से माल ख़रीदते हैं, तो आप उसको इज़्ज़त दें। माल तो सभी ख़रीदते हैं, लेकिन आप उसके पास जाएं, उससे कहें कि भाई आपसे हम माल ले रहे हैं, आपको हमसे बहुत फ़ायदा है। उसको इस तरह गिनाएं कि आपके माल ख़रीदने से उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। उसके दिमाग के अंदर इसको ज़रूर डाल दें कि मेरी वजह से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, मेरे माल ख़रीदने से आपको ये फ़ायदा है, और उसके माल की तारीफ़ करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग माल ख़रीदना होता कहते हैं ये तो अच्छा नहीं है, रेट गिराने की वजह से उसकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। समझते ये हैं कि ये जब बुराई करेंगे तो माल सस्ते रेट में मिल जाएगा, हमें फ़ायदा होगा। गलत है, नुकसान होता है। वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आपकी कनेक्टिविटी उससे नहीं जुड़ेगी, जज्बात के तौर पर आप उससे नहीं जुड़ेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वक्ती तौर पर भले ही आप 1-2 रुपये तोड़कर माल ख़रीद रहे हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हुए। कई बार होगा कि जब माल शॉर्ट होगा तो आपको देगा भी नहीं। और इसी तरह जिसको आप बेच रहे हैं उससे भी आप कनेक्टिविटी जोड़ें, जज्बाती तौर पर जुड़ें, आपको बेनिफिट होगा। किसी का माल आपको सचमुच पसंद आ रहा है तो सचमुच तारीफ़ करें, वाकई यार आपका माल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, आपने बहुत ही सही चुना है और मैं इसे लेना भी चाहता हूँ। बस थोड़े से अगर रेट कम कर दो तो बहुत ही खुशी की बात हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो आपको रेट कम कर देगा, उसी तरह जिस तरह आप झूठ बोलकर कम करा रहे हो। सच बोलकर करें, अगली बार आपको देखेगा वो फ़ौरन इज्जत देगा, आइए सर। तो बिजनेस के अंदर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए गमले पौधे लगाने वाले की तारीफ़ की, तो मेरा क्या गया, कुछ भी नहीं, मैंने वही सच्चाई बयान की जो मुझे लगता था, और नहीं भी करता तो मेरा क्या जाता था, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे लगा कि इसने मेहनत की है तो ये बंदा तारीफ़ के लिए हकदार है, तो इसका हक़ इसको मिलना चाहिए। इसी तरह बिज़नेस के अंदर भी अगर कोई आपसे ख़रीदने आ रहा है, उसकी भी इसी तरह तारीफ़ करें कि आपकी पसंद अच्छी है, या आप जो अच्छाई देख रहे हैं उसको ज़रूर बताएं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी लाइक ना करें। बनता ही नहीं है भाई, जो चीज़ सही नहीं है उसको लाइक क्या करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।